मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूं एक ऐसी महान विभूति का जिनका सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरा नाता रहा है। कई बार के सांसद रहे हैं। आम जनता के प्रति एक नेता का क्या दायित्व होता है वो इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, श्रीमान जी, आप रेलवे मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने रेलवे के कार्यों में हिंदी के उपयोग व प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। रेल प्रणाली में भाषा, सुरक्षा व सुगमता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाले हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व जो हैं आज मंचस्थ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आएँ, क्योंकि जब इस प्रकार के विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जब मंच पे होते हैं तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय होता है कि पता नहीं उनके मुख से क्या ऐसा शब्द निकले जो हमें बरसों बरसों तक प्रेरित कर जाए। जोरदार तालियों के साथ मैं डॉक्टर अरुण कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए मंच पर और अपना वक्तव्य जो है हम सबके सामने रखें। डॉक्टर अरुण कुमार जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर सिस्टर नड्डा जी, श्री देशराज गुप्ता जी, श्री डीपी मिश्रा जी और तमाम उपस्थित यहाँ बुद्धिजीवियों की जो देश को अपने चिंतन, सोच और सांस्कृतिक विरासत को विकसित भारत के निर्माण में लगा रहे हैं, सबको मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। काफ़ी समय से इस पर चर्चा हो रही है और विपिन जी इस कार्य को लंबे दिनों से कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मनुष्य प्रकृति का सबसे बहुमूल्य धरोहर है, इसलिए मनुष्य को प्रकृति के करीब रहना चाहिए और प्रकृति के करीब जब हम हैं तो हमारे अंदर भावना भी है, संवेदनशीलता भी है, प्रकृति के उन सारे तत्वों की रक्षा का दायित्व भी है और आने वाली पीढ़ियों को भी, संततियों को भी प्राकृतिक बनाए रखें, अप्राकृतिक ना हो, इसके लिए योग विधा है। और ठीक ही सभी अनुभवी लोग हैं, कोई पैथी से गुरेज नहीं रखना चाहिए। सब पैथी अपने अपने पारंगत हुआ है और ठीक ही कोई उदाहरण पेश करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एलोपैथ के पास रिसर्च टीम है, सारी सरकारें रही हैं, हम मन से, तन से, विचार से लंबे दिनों तक गुलाम रहे। तो स्वाभाविक है जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक मूल है वो नष्ट हुआ है। तो जब हमारा मूल नष्ट हुआ है और उसमें कई लोग आए गए अपने तरीके से हमको तोड़ा मड़ोड़ा और फिर भी आरोग्य जिंदा है, तो यह प्रणम्य है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसे जीवन दिया है, जीवंतता प्रणाम किया है। यह एक कालखंड जिससे हम गुजरे हैं, उस इतिहास में, चूंकि मैं इतिहास का डॉक्टर हूँ, मेरे पास न आयुर्वेद का अनुभव है न एलोपैथ का अनुभव है। ये जरूर है कि हमने लंबे दिनों से जो गांव के गरीब लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनके इलाज के लिए जॉर्ज फर्नांडिस 77 में मुजफ्फरपुर से एमपी हुए थे
और मैं 75 से रोगी को एम्स दिल्ली में ला रहा हूं, 75 से, और जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाता हूं। तब 80 रुपया भाड़ा होता था। यहाँ कोई चार्ज नहीं होता था, अब तो बहुत चार्ज भी होता है। ये जांच वो जांच वो जांच। पहले कोई निःशुल्क यहाँ 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता था और उसके बाद उसका पूरा इलाज होता था। लेकिन कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ, लोग जानने लगे दिल्ली जाना चाहिए, हम लोगों को भी जानना चाहिए जो असमर्थ हैं। अब इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड, ये बात आने लगी। जब मैं एलोपैथ का मुरीद था, उन्हीं दिनों एक डॉक्टर अजय भगत पीएमसीएच की, पीएमसीएच एम्स से कम इम्पॉर्टेंट नहीं था उस कालखंड में, हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर वहीं ये भी रही हैं, सिस्टर नड्डा जी, एलन नड्डा इनके पिताजी थे, और वो एक आदर्श शिक्षक थे। आज शिक्षकों को भय होता है, वो निर्भीक निर्भय हिमाचल से जा करके वहाँ शिक्षक थे, वहाँ के लोगों को ज्ञान देते थे। हम लोगों के कालखंड के विद्यार्थी आज भी एलन नड्डा को जेपी नड्डा से कम नहीं जानते, सिस्टर नड्डा से कम नहीं जानते। वो एक शिक्षक थे, असंपूर्ण शिक्षक थे। उस दिनों की बात मैं कह रहा हूं कि आज बीमारी में संख्या बढ़ी है। आप जितना एलोपैथ पर रिसर्च कर लें, आयुर्वेद पर रिसर्च कर लें, बीमारी की संख्या बढ़ी है, लोग परेशान हुए हैं। इसका कारण मैं महसूस करता हूं कि हम प्रकृति से लड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं, भोग की संस्कृति में ज्यादा संलिप्त हैं, शारीरिक सुख को ही संपूर्ण सुख मान लेते हैं। अब बहुत नेता लोग पहले से 10-20 हजार के माला खरीद के भेज देते हैं, भले उनका चरित्र माला पहनने लायक नहीं हो, लेकिन उस समय जो जनता माला देती थी वह कनैली के माला, वह कोई नहीं छूता है, महादेव जी खाली लेते हैं, कोई देवता भी नहीं लेते हैं। तो सबसे जो गरीब आदमी होता था कनैली का माला गूंथ करके और पहनाता था, लोग श्रद्धा से उसे स्वीकार कर लेते थे, कनैल का नर। अब समझिए कि माला पहनाने में कितना कंपटीशन है, कितना खर्च है। तो हम प्रकृति के करीब जितना रहेंगे उतना ही पैथी से अलग रहेंगे, हम बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए हम कोई लंबा भाषण आज नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सभी पैथी जिसने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, अच्छा काम किया है। जब हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक हमारे गांव के आदमी का जो मजदूरा था, पेशाब रुक गया, 3 दिन जहानाबाद में प्रयास किया, उसे राहत नहीं मिली और अशह पीड़ा। हम ले आए पटना पीएमसीएच में, वहाँ लोगों ने कहा सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर अजय भगत, हम एनसीसी के कैडेट थे, उसके वो लीडर थे, प्रोफेसर अजय भगत, काफ़ी अच्छा रिश्ता था। हमने कहा सर हम लोगों को 100 रुपया गार्जियन से मिलता है, आप कह रहे हैं 4000 रुपया इसमें खर्च पड़ेगा। उस जमाने में 4000 रुपया, मेजर ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा। हमने कहा संभव नहीं है। तो एक हमारे के यहाँ हेम्योपैथ की किताब पड़ी हुई थी। हेम्योपैथ तो वही लोग करते थे उन दिनों, अब तो थोड़ा सरकार की नज़र गई है। उन दिनों वही लोग करते थे जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, वही हेम्योपैथ के डॉक्टर हो जाते थे।
तो उनकी एक किताब पढ़ी हुई थी, किताब से मैं उसकी स्थिति को मिलान करने लगा और 3 बजे सुबह एक दवा मिली एपिस, जो हेम्योपैथ के लोग होंगे वो जानते होंगे एपिस। उसमें एक लाइन लिखा हुआ था अंग्रेजी में, बाकी हिंदी में था, एलिंग लाइक एनीथिंग। दर्द से वह इतना परेशान है कि अब उस सीमा तोड़ करके वो चिल्ला रहा है। सुबह मैं सब्जी बाग गया, वहाँ से जा कर के दवा ली और उसको दिया और 3 घंटे में वो कम से कम 6-7 लीटर पेशाब निकला। और जो वो सोया तो 24 घंटा सोया रहा। हम लोग को लगा कि अब मर तो नहीं गया, बार बार उठाते थे तो उसका स्पंदन होता था। यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ हेम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके लिए डॉक्टर अजय भगत ने कहा कि इसका मेजर सर्जरी होगा, कितनी दवाएं लगेगी और 1 रुपया से उसका इलाज होगा। इस क्षेत्र में जर्मनी ने काफ़ी काम किया है। आज हिंदुस्तान के मार्केट पर जर्मनी की कंपनी पूरा कमांड किए हुए है, पूरा कमांड किए। हैनीमन एलोपैथिक डॉक्टर थे, वो कहानी है, और उन्होंने रिसर्च करके यही प्रकृति के पेड़ पौधों को तलाशते रहे और इस पैथी का इजाद किया। तो कोई भी चीज, एलोपैथ भी बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग WHO और अभी हमने कोरोना में पीड़ा देखी है। हमारे के यहाँ एक PMCH में डॉक्टर थे, शिवनारायण सिंह, मैडम जानती होंगी, आपके टीचर रह चुके। उनको सब पगला डॉक्टर कहता था। अब पढ़ाते रहते थे और बड़े पॉपुलर थे गरीबों में। उनका फीस 2 रुपया था, ललका नोट 2 रुपया। अगर पेशेंट को पीटते भी थे, यदि टॉनिक कह दिया तो 2-4 भगाओ भगाओ। वो टॉनिक उनिक नहीं लिखते थे, दवा भी बहुत कम लिखते थे, लिखना नहीं चाहते थे। तो एक दिन वो पढ़ा रहे थे और हम पेशेंट बहुत ले जाते थे, उनके यहाँ सबसे सस्ता थे और हमको जानते थे कि गरीब को लाता तो फ्री भी दवा भी दे देते थे। तो एक दिन पढ़ा रहे थे पैरासीटामोल। उन्होंने कहा कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम ऑफ द डिजीज। नेवर प्रेस्क्राइब एनी पैरासीटामोल टिल यू फाइंड द डिजीज। अपराध करते हो यदि, लेकिन हमारे के यहाँ अभी एलोपैथी वाले ऐसा धड़ल्ले से चलाते हैं। कोरोना में तो ऐसा कि कितना का जान चला गया। मैंने मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को लिखते रहा कि ये 30-30 लाख रुपया दे करके डेड बॉडी ले गए गांव के लोग। आप कल्पना कीजिए हमारी पैथी कितनी महंगी है और अंधेरा में मुक्का मारने वाली। और उसी समय जो कोई दवा नहीं खाए वो बच गए, जो हॉस्पिटल गए वो अधिकांश चले गए। ऐसा क्रिएट हुआ हॉक्स। तो मैं उस पर बहुत बोलते बोलते दूसरे दिशा में चला जाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यह आम लोगों के लिए सरल हो, सुलभ हो। एलोपैथिक डॉक्टर की बात मैं कह रहा हूं कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिजीज। टिल दैट यू कांट प्रेस्क्राइब ए टैबलेट। आज तो देखते उनका चेहरा 10-20 को दवाई लिख दे। अब उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी जब तक मूल पड़ जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में हमारी अपनी, हम उदाहरण देते हैं, हमारी अपनी भांजी RK पुरम में, हम MP थे उस समय, RK पुरम में वो DPS की स्टूडेंट थी, बहुत मेधावी स्टूडेंट थी, डॉक्टर बनना चाहती थी।
एम्स में 3 महीना भर्ती रहने के बाद लोगों ने डायग्नोज किया कि इसको बोन मैरो डिप्रेशन है, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और डिटोरिएट कर रहा है, रोज प्लेटलेट ब्लड सब चढ़वा रहे हैं, डिटोरिएट कर रहा है। एक दिन तो लगा कि अब खत्म हो गया। तो वहीं के एक डॉक्टर पीके सिन्हा ने हमको कहा हम लोग अपना सब कुछ लगा चुके हैं, एक त्रिगुणा वैद्य हैं, उनके यहाँ ले जाइए। वही सब लगा करके ले गए और उन्होंने ऐसे नाड़ी देखा और कहा कि खून नहीं बन रहा है, बोन मैरो डिप्रेशन है, हमारी दवा के लायक तो अब पेशेंट नहीं है, ये लास्ट है, लेकिन खिला करके दिखाओ, तुम एमपी हो, सक्षम हो। लेकिन 3 दिन उनकी दवा चली और प्लेटलेट भी बढ़ने लगा और ब्लड भी बढ़ने लगा और आज निफ्ट में प्रोफेसर है जी। इसलिए उदाहरण खोजेंगे जो संघर्ष किया है, इसमें हम कितने लोगों को अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव पैथी से बचाया है, जहां हाथ उठा दिया। इस पर इतने खर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, इसके रहना चाहिए। चूंकि आज दुनिया एक गांव है, आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते हैं और बहुत तरह के बीमारियां भी हैं। पहले तो बुखारे लगता था, अब तो कितना तरह का बुखार हो गया, बुखार का भी प्रकार बहुत हो गया। लेकिन आयुर्वेद प्राकृतिक है। हेम्योपैथ के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूं कि कितना प्राकृतिक है। आयुर्वेद 100% प्राकृतिक है और मनुष्य उसका गिफ्ट है, प्रकृति का गिफ्ट है। हम लोग गांव में आज भी देखते हैं, लोग कह रहे हैं सर्जरी की बात। लंबे दिनों तक हमारे यहाँ ठाकुर जो बाल बनाते हैं, तो एक ठाकुराइन थी, वो ऐसा मेडिसिन बनाती थी पत्तियों से, विभिन्न तरह के पत्तियों से, बराबर पहाड़ है वहाँ से ले आती थी, बनाती थी, और जिस घाव में लगा दें किसी को सर्जरी की जरूरत नहीं, वो अपने उंगली डाल के सर्जरी कर देती थी और सिर्फ उंगली से करती थी, सब भीतर से निकाल करके और उसमें वो पत्ता का ये डाल देती थी और देखा कोई सर्जन की जरूरत नहीं। एक बार हमारे यहाँ सिविल सर्जन थे, उनकी बेटी को माथा में हो गया, बहुत सारे मेडिसिन चलाए, तो किसी ने कहा कि एक ठाकुराइन है हमारे यहाँ, अब कहीं ठाकुराइन से अब इलाज करावें, बाल मुड़ करके वही लेप लगा दिए, वो सदा सदा के लिए ठीक। उदाहरण मेरे पास सैकड़ों हैं जो आयुर्वेद में ताकत है। आयुर्वेद में ताकत इसीलिए है कि वह बिल्कुल मनुष्य के प्रकृति के अनुसार है। मन है, भाव है, बिल्कुल पड़ता है। जरा सा कोई डांट करके बोल दे तो प्रकृति बदल जाती है शरीर की। इसलिए इंटीग्रेटेड काउंसिल बनाइए, हेल्थ काउंसिल बनाइए, और हेल्थ के लिए प्रकृति के करीब होना जरूरी है। आप प्राकृतिक होइए भोजन में भी। मैं दवा ले रहा था, मैं खुद अपनी बात कह रहा हूं। एक अवधेश पांडे जिनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, थर्ड आई करके देहरादून में चलाते थे। वो MBBS MD इन मेडिसिन, कार्डियोलॉजी के ये एनेस्थीसिया का काम करते थे, उसमें भी थे MD। एक आदमी एम्स में इलाज करा रहा था जिसकी आवाज़ चली गई थी, BHU से लेके यहाँ तक इतना मोटा फाइल था। मैडम आपसे कह रहे हैं, वो आदमी है अभी। अवधेश पांडे को हमने कहा, वो प्राकृतिक चिकित्सा 10 साल प्रैक्टिस के बाद प्राकृतिक चिकित्सा करने लगे थे। तो उनको हमने कहा कि देखिए केस आया है जिसकी आवाज़ बंद हो गई, उसका बेटा उनके इशारे से उनके भाव को व्यक्त करता है। उदय भान जी बैठे हुए हैं। हमने पटना के IGIMS, PMCH, NMCH जितने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे सबको बुलाया पटना में और उनके साथ रूबरू कराया, डायलॉग कराया, और सब लोगों ने मान लिया। वो आदमी
5 दिन में हल्दी से मुंह धो, हल्दी पियो और 5 दिन के अंदर उसकी आवाज आ गई। उन्होंने कहा ओवर मेडिकेशन है, इसको डिटॉक्सिंग का सबसे बढ़िया एजेंट हल्दी है। और हमने कुछ नहीं किया है, डिटॉक्स किया है। चूंकि अब वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन हम कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हम तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़े नहीं हैं। लेकिन जितना थ्रेस हमारा है एलोपैथ पर, यदि प्राकृतिक संसाधनों पर भी, आयुर्वेद पर भी हम करें तो हम समझें कि 5000 वर्ष ऋषि सत्ताओं ने इस शोध के माध्यम से, अब ये है कि वो घरेलू नुस्खा बन गया, उनके बाद वो समाप्त हो गया। कोई कंसिस्टेंट, कंजिक्यूटिव कंसिस्टेंट स्टडी नहीं है, विलुप्त होता जा रहा है। अब कुछ शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमालय में भी रहे हैं, तो ढेर पेड़ पौधा को जानते हैं। तब इसको संजोने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सुश्रुत को आज पश्चिम के लोग भी मानते हैं, जहां से निकला है एलोपैथ, कि द बेस्ट सर्जन ऑफ हिज पीरियड। इसलिए हम इसको सांप बिच्छू का मंत्र न मान करके आयुर्वेद को एक विज्ञान के रूप में लें और इस पर शोध करें। और लंबा नहीं बोलना चाहते, इतनी बात कह करके कि आज वो जो हल्दी से ठीक हो गया, वो घूम घूम के कह रहा है। लेकिन अब इसमें एविडेंस कौन देगा, इसको कौन जस्टिफाई करेगा? उन्होंने सिर्फ हमको इतना ही कहा कि बेस्ट डिटॉक्सिंग एजेंट है, प्रकृति ने उपलब्ध कराया, और यदि इसका प्रयोग आप करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, टॉक्सिन से जो होता है, बीमारी का कारण ही है बॉडी में टॉक्सिन होना। इसलिए इस दिशा में ये जो पहल हो रहा है, नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, आज आरोग्य उत्सव और एक्सपो सब लगाए हैं, और ऐसे भी ये योगा और विपासना ये सब करते रहते हैं। हम कभी करते हैं, कभी ना करते हैं, तो कभी बीमार पड़ जाते हैं। अभी एम्स में मैं भर्ती हुआ था, तो पुराना रिश्ता रहा है माननीय प्रधानमंत्री से भी मेरा, और राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह आके बैठे तो और मेडिसिन लोगों ने बढ़ा दिया, कहा कि आईसीयू में ले जाइए। हमारी बेटी भी डॉक्टर है, वो कहे कि नहीं आईसीयू में जाने नहीं देंगे। हमको लगता है कि आईसीयू में जाते तो वहीं रह जाते। एम्स में 20 दिन हम रहे, हमारा ऑक्सीजन इनटेक 22-23 हो गया था, तो बचने का कोई चांस नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने ही राजनाथ सिंह को भेजा कि देखो और उनकी क्या हालत है। अखबार में छप गया तो डॉक्टर लोग और आने लगे, और वही सुई की मात्रा बढ़ा दी। हम बोला आप नहीं बचेंगे। तो एक अब जितने वीआईपी होंगे उतने ज़्यादा दवा खाना पड़ेगा। ये हमने देखा है अपने अनुभव से। 50 लोगों को हमने देखा है कि बच गए दवा छोड़ने से। और जो रिसर्च सेंटर है पटना उटना में, तो और ज़बरदस्त दवा मिल जाता है। हेल्थ सेक्रेटरी देखने आए तो समझिए कि आपका कल्याण हो गया। वैसे विधायक मंत्री को एम्स में ला करके यहाँ रखा, और एम्स के डॉक्टर ने उनको दवा सिर्फ बंद कर दिया, ठीक हो गए। अब पेशेंट कह रहा दवाइया कुछ देते न है, पटना में इतना दवाई हल, हमें तोरा ठीक अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा तो लग रहा है। तो ये काम, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ जब तक रोग का ये नहीं करते हैं तब तक दवा नहीं लिखते हैं, और दवा बहुत बैलेंस लिखते हैं। तो इसी तरह की संस्थाओं का विकास भी हो, और इसके साथ आयुर्वेद, हेम्योपैथ और ये सारी चीज़ों का, ताकि सरल और सुलभ हो।
और इस दिशा में जो प्रयास है, ये हमारी बहन सिस्टर नड्डा जी का, देशराज गुप्ता जी का, मिश्रा जी का, विपिन जी का, ये सब जो कर रहे हैं, मैं कभी कभी आप में शामिल हो जाता हूँ और बेगाने की तरह कुछ बोल देते हैं। हम इस विषय के नहीं हैं, लेकिन रोगी दिखलाने का अनुभव है। अटेंडेंट रहा हूँ। कई डॉक्टर एम्स के हमको बहुत तरजीह देते थे। डॉक्टर VS मेहता न्यूरो में थे, अब रिटायर कर गए। तो VS मेहता का था कि गरीब को लाता है, तो आउट ऑफ टर्न देख लेते थे। अब आज जो स्थिति है, जिस तरीके से ब्रेन हैमरेज हो रहा है, तो वो न्यूरो के डॉक्टर रिसर्च करके वैज्ञानिक तरीके से उसको नहीं बचाएंगे तो मरिए जाएगा। क्योंकि इधर का जो पैथी है उसमें अभी वो दम नहीं है, बहुत साल वो थपेड़ा खाया है, और है कुछ लोगों के पास तो वो खतरनाक है। यहाँ रिसर्च है, ये है। हम एलोपैथ का भी, आज ये कोई इंग्लैंड का चीज़ नहीं रह गया है। अब भारतीय डॉक्टर उनसे कम काबिलियत नहीं रखते हैं। अब ये लोग भी देश के कई बड़े हॉस्पिटलों को चला रहे हैं, भारतीय डॉक्टर। इसलिए बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं। हेल्थ टूरिज्म का चल रहा है, साउथ के कई हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आयुर्वेद प्राकृतिक है, मनुष्य प्राकृतिक है, इसमें थोड़ा साधना है। और एलोपैथ में है कि कोई गड़बड़ी की, अप्राकृतिक कार्य किए, उसकी रक्षा का भी वहाँ बंदोबस्त है। यहाँ प्राकृतिक रहिए, आप स्वस्थ रहिएगा, बीमार नहीं पड़िएगा। मैंने कहा कि सूर्यास्त के बाद खाना मैंने बंद कर दिया, और अवधेश पांडे ने बतलाया, एलोपैथिक डॉक्टर ने बतलाया। पहले भी लोग बतलाते थे। तो हमें BP, शुगर और थायराइड, तीनों की दवा मैं 12 साल खाया। और घर में हंगामा है कि पागल डॉक्टर के फेरा में हैं, दवाई खाइए। लेकिन हमने उनके साथ विश्वास व्यक्त किया, और खाना सिर्फ एक खाना प्राकृतिक तरीके से उन्होंने समझाया कि गट क्या है, पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, और कितना हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करता है आपका। यदि आप सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाइए, ये जैन वाले धर्म के रूप में मानते हैं, लेकिन यह हमारे संस्कृति में है, हमारे मूल में है, हमारे चिंतन में है। ये काम कीजिए, देखिए सारी बीमारी। अभी मैं 14 महीने से एक टैबलेट नहीं लिया हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और कोई शुगर और ये नहीं है। तो आयुर्वेदा प्राकृतिक है, और प्रकृति के अनुकूल खड़ा होइएगा तो बेवजह आप परेशान नहीं होइएगा। कफ वित्त वाय बैलेंस रहेगा। सूर्य की उपासना हम लोग क्यों करते हैं, उसके तथ्य क्या हैं, उसके वैज्ञानिक पक्ष क्या हैं। और बिहार के लोग तो सूर्य को त्रिनाद, अब मॉरिशस तो छोड़ दीजिए, अमेरिका और कनाडा में भी पहुंचा दिए कि आप सूर्य की पूजा कीजिए। तो अभी व्यापक तरीके से दूसरे लोग भी, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत को श्रेष्ठ भारत बनना जरूरी है, इसलिए कि ये विश्व समुदाय की चिंता करता है। अब बहुत ऐसे लोग खान पान के वजह से एटम बम हो गया है तो पूरी दुनिया को डर रहता है कि समाप्त नहीं कर देगा। भारत के पास वो ताकत है तो लोग कहता है कि ये सुरक्षित है या अंतिम है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दिनकर की ये पंक्ति उनके माथे में भी जाती है। गांधी के उन मूल्यों को भी ध्यान रखते हैं, इसलिए भारत के प्रति आस्था है। श्रेष्ठ भारत की आवश्यकता है, ये विश्व समुदाय के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जो आए, विपिन जी कह रहे थे कि धीरे धीरे लोग चले गए। प्रकृति के पास रहना कठिन है, प्राकृतिक चिंतन और विचारों के साथ भी खड़ा रहना कठिन है। गांधी का सत्य का प्रयोग प्राकृतिक है, वो कठिन है, लेकिन कहाँ मर रहा है, किसी के मारने से भी तो नहीं मर रहा है। इसलिए इसको चलाइए पूरी बुलंदी के साथ।
और ये एक दिन पूरा रंग लाएगा, सब लोग इसको मानने लगेंगे। धन्यवाद।